बाप और बेटा रुल कुद्स के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामताबक मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21 बाब। दाखिला यरूशलेम। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और कोहे जैतून पर बैते फजा के पास आए, तब यीशु ने 2 शागिर्दों को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही तुम एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलो और मेरे पास ले आओ, और आकर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि ये खुदावंद को दरकार हैं, और वो जल्द वापस कर देगा। ये इसलिए हुआ है कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि बेटी सिय्योन से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गदही पर सवार है। और गधे पर सवार है, यानी बच्चे, बल्कि लद्दू बच्चे पर। पास शागिर्द गए और जैसा यीशु ने उन्हें हुक्म दिया था वैसा ही किया, और वो गदही और बच्चे को ले आए और अपने कपड़े उस पर डाले, और वो उस पर सवार हुआ। और हजूम के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों की डालियां काट कर राह में फैलाई। और हजूम जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे आते थे, पुकार पुकार कर कहते थे, दाऊद के बेटे को होशियाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलमे बाला पर होशियाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे कि ये कौन है। और हजूम ने कहा कि ये जलील के नासरत का नबी यीशु है। ताजरों का हैकल से निकाला जाना। और यीशु ने हैकल में दाखिल होकर उन सब को जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे निकाल दिया, और सरापों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, ये लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास लाए, और उसने उन्हें शिफा बख्शी। और जब सरदार काहनों और फकीरों ने उन तज्जब-अंगेज कामों को जो उसने किए, और लड़कों को हैकल में पुकारते और दाऊद के बेटे को होशियाना कहते देखा, तो खफा हुए और उससे कहा, तो सुनता है कि ये क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शेर खुआरों के मुंह से तूने कामल हमद करवाई। और वो उन्हें छोड़कर शहर के बाहर बैतनिया में गया और वहीं रहा। शजरे अंजीर। और जब सुबह को शहर को वापस जा रहा था तो उसे भूख लगी, और अंजीर का एक दरख्त राह के किनारे पर देख कर उसके पास गया, और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाया, तो उससे कहा, आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। और उसी दम अंजीर का दरख्त सूख गया। और शागिर्दों ने ये देख कर तज्जब किया और कहा कि अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम सूख गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ यही कर सकोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़
چاہ اور سمندر میں جا پڑ تو یہ ہو جائے گا، اور جو کچھ تم ایمان کے ساتھ دعا میں مانگو گے وہ سب تمہیں ملے گا۔ مسیح کا اختیار۔ اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں بھی تم سے ایک بات پوچھوں گا، اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ کس اختیار سے میں یہ کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا، آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ اور وہ اپنے میں غور و خوض کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ ہم سے کہے گا، پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب یوحنا کو نبی مانتے ہیں۔ پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ اس نے بھی ان سے کہا، میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے یہ کرتا ہوں۔ دو بیٹوں کی تمثیل۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک آدمی کے دو بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب دے کر کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ اور دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا۔ اس نے جواب میں کہا، بصر و چشم جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا کہ پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ مسحول اور قصبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یوحنا راستی کی راہ سے تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر مسحولوں اور قصبیوں نے اس کا یقین کیا۔ اور تم یہ دیکھ کر بھی نہ پچھتائے کہ تم کس کا یقین کر لیتے۔ اور تم یہ دیکھ کر بھی نہ پچھتائے کہ تم اس کا یقین کر لیتے، مگر بے ایمان اجارہ داروں کی تمثیل۔ اور ایک اور تمثیل سنو، ایک مالک مکان تھا جس نے داغستان لگایا اور اس کی چوگرد احاطہ گھیرا اور اس میں کولو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹوں کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں۔ اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور پاکستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا،
जो उसे मौसम पर फल अदा करें। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर ममारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है। ये खुदावन की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में तज्जब अंगेज है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और एक कौम को दे दी जाएगी जो उसके फल अदा करे। और जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहनों और फरीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि वो हमारे ही हक में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अवाम से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी मानते थे। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन। बामुताबिक मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21 बाब की 5 आयत में लिखा है, बेटी सिय्योन से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, यानी बच्चे, बल्कि लद्दू बच्चे पर। 21 बाब की 5 आयत यशायाह नबी की किताब उसका 66 बाब की 11 आयत में लिखा है, और ज़करिया नबी की किताब उसका 9 बाब 9 आयत और 21 बाब की 9 आयत में लिखा है, और हजूम जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे आते थे पुकार पुकार कर कहते थे, दाऊद के बेटे को होशियाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशियाना। 21 बाब की 9 आयत मज़मूर 118 की 29 आयत में लिखा है, और बाब 21 की 13 आयत में लिखा है, और उनसे कहा, ये लिखा है कि मेरा घर धुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें शिफा बख्शी। 21 बाब की 13 आयत यशायाह नबी की किताब उसका 56 बाब की 7 आयत और यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7 बाब 11 आयत में लिखा, और 21 बाब की 16 आयत में लिखा है, और उससे कहा, तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शेर ख्वारों के मुंह से तूने कामल हमद करवाई। 21 बाब की 16 आयत मज़मूर 8 की 3 आयत में लिखा है, और 21 बाब की 33 आयत में लिखा है, एक और तमसील, एक मालक मकान था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चौगिर्द अहाता घेरा और उसमें कोलू गाड़ा और बुरज बनाया, और उसे अजारादारों को अजारा पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। 21 बाब की 33 आयत यशायाह नबी की किताब उसका 5 बाब 1 था 2 आयत और यिर्मयाह नबी की किताब उसका 2 बाब 21 आयत में लिखा है, और 21 बाब की 42 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने नविश्तों में कभी नहीं पढ़ा कि जो पत्थर ममारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में तज्जब अंगेज है। 21 बाब की 42 आयत मज़मूर 118 की 22 और 23 आयत में लिखा है। आमीन।